हेलो गाइस, तो मेरे पोर्टफोलियो की टॉप होल्डिंग में से एक वरुण बेवरेजेस का हम आज फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, है ना। क्योंकि अगर हम देखें कि पास्ट 4-5 साल में इस कंपनी ने बहुत सॉलिड रिटर्न दिया है, यहाँ तक तो इसने 5-6 गुना का रिटर्न दे दिया था, है ना, सिर्फ 5 साल में, 4-5 सालों में। लेकिन क्या ये ग्रोथ आगे मिलने के चांसेस हैं इसमें? क्या ये अभी सही बाइंग लेवल पे है? क्या इसमें एंट्री ले सकते हैं? और क्या आगे चल के इसमें कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या इससे और अच्छी ग्रोथ या कोई बड़ा रिटर्न बनने के चांसेस हैं या नहीं है, हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने लगभग 1,24,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और ये मेरी टॉप 3 होल्डिंग में आती है ना। अब इसको देखें तो पास्ट में तो नो डाउट इसने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है, लेकिन क्या आगे ये रिटर्न बना पाएगी, मेन क्वेश्चन ये आता है। क्योंकि 2 साल से इसने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो काफी सारे लोग बहुत डाउट में हैं और परेशान भी हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वीवीएल है वो पेप्सी को कंपनी की बॉटलर पार्टनर है ना। ये मतलब बॉटल बनाती है और ये नॉन अल्कोहलिक सेक्टर में काम करती थी, लेकिन अभी अभी इसने अल्कोहलिक सेक्टर पे भी एंट्री मार ली है, जो कि है बियर बनाने का काम, है ना, बियर। और इसका जो मेन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वो इंडिया में चलता है और अफ्रीका में फैला है। और अभी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इसका जब समय आएगा तो ये पूरे वर्ल्ड में अच्छे ठीक ठाक नेटवर्क के साथ फैल जाएगी, है ना। क्योंकि जो इसका मैनेजमेंट है वो काफ़ी विजनरी है और रिप्यूटेड मैनेजमेंट है, पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है ना। तो काफ़ी यहाँ तक तो हमें काफ़ी सही समझ में आ रहा है, लेकिन 2 साल से जो रिटर्न इसमें नहीं बन रहा है उसको लेकर के इन्वेस्टर परेशान है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, लगभग नवंबर 23 में जहां पे था आज भी वहीं पे स्टॉक है, तो हम 3 साल भी बोल सकते हैं। और अगर इसका टॉप जो बना था यहाँ पर 2024 के आसपास, उसके पास अभी तक स्टॉक तो उससे बहुत दूर है। ये बोल सकते हैं कि 30-35% की अच्छी खासी गिरावट है। हम पूरी गिरावट भी इसकी देखेंगे कि टोटल कितना डिस्काउंट है ना। तो फिलहाल अगर इसकी बात करें तो इसका मार्केट कैप कितना है, 1.5 लाख करोड़ है। 1.5 लाख करोड़ मतलब कि ये कंपनी भाई अच्छा खासा मार्केट कैप लेके बैठी हुई है, मतलब एक सेफ कंपनी हम इसको बोल सकते हैं, मतलब लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप स्टॉक्स है ना। तो लार्ज कैप स्टॉक है तो एक प्लस पॉइंट तो हमको वहां मिला। अब हम इसको थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं और उसके लिए हम चलते हैं अब स्क्रीनर पे, है ना। पे अब आ चुके हैं और मैंने बीवीएल खोल लिया है, तो देख सकते हैं कि सबसे पहले मार्केट इसमें भी दिखाया कि लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आरओई देखें तो काफी हेल्दी आरओई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 20 का है इसका आरओसीई, और आरओई भी 16.8 का है, यानी कि ये 15 के ऊपर रहता है, तो इसको काफी अच्छा हम मान के चलते हैं। अब मेन बात आती है इसके फंडामेंटल में, इसके पीई की मींस इसके वैल्यूएशन की। तो अगर हम बात करें इसके वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन आप देख सकते हैं कि काफी लो पे आ चुका है। अगर मैं इसके 5 साल का वैल्यूएशन दिखाऊं तो 5 साल का जो इसका मीडियन था वो था 62, लेकिन अभी उसके भी नीचे स्टॉक काम कर रहा है। कितना है इसका भी वैल्यूएशन? इसका वैल्यूएशन आप देखें तो स्टॉक का पी 48 पे है, जबकि 5 साल का जो इसका है वो लगभग 62 के आसपास है। और अगर टॉप देखें तो 95, 100 काफी सस्टेन भी किया था। और अगर 10 साल का हम इसका पी देखें तो मतलब ये बोल सकते हैं कि 5 साल 10 साल सबसे नीचे ही इसकी वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। तो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये मिला। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का काम क्या होता है कि अच्छी कंपनी को बुरे समय में पकड़ना, है ना, कि उसका फंडामेंटल तो अच्छे हैं, रिजल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं, कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट भी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन फेस कर रहा हो वो हो सकता है, तो उसके कारण उसमें उतनी ग्रोथ ना मिल पा रही है जितनी उससे एक्सपेक्टेशन थी, है ना। अगर हम इसको आगे बढ़ें तो आगे हम आ जाते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट पे। क्वार्टरली रिजल्ट को मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, इस बार भी ठीक ठाक ग्रोथ मिली, इसकी 13% की सेल्स ग्रोथ आई है और लगभग 32-33% की इसकी प्रॉफिट ग्रोथ आई है। तो भाई मैं तो इसको बेस्ट मानता हूँ। मेरे हिसाब से अगर कोई कंपनी इतनी ग्रोथ ला के दे रही है 30-32% की, 20%, 22%, तो मुझे तो बहुत बढ़िया भाई, यहाँ तक तो मैं ओके हूँ। अगर इसकी कंपाउंडेड ग्रोथ को देखी जाए, सेल्स में हम देखें तो 20% 10 साल में, 27% 5 साल में। अगर वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 51% 5 साल में, 10 साल में 40%। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि आप ये ग्रोथ एक्सपेक्ट मत करना अब इस कंपनी से। क्यों? उसका रीजन ये है कि इसने जो 2020 के समय में स्टिंग लाई, स्टिंग ने एकदम बूम कर गई, स्टिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिस वजह से इसमें 5 साल और 10 साल में कुछ ज्यादा ही बेहतर प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। पर अगर मैं इसकी बात करूं तो हम इससे एक नॉर्मल सीएजार अगर इसका देखें प्रॉफिट ग्रोथ का, तो 20 से 25% हम अभी इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, जो कि इसने दिया भी है उसके बाद भी, ठीक है। स्टॉक प्राइस आप सीएजार देखें इसका तो 5 साल में भी बहुत अच्छा सीएजार बना के दिया है, 3 साल में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, अभी 1 साल में थोड़ा सा स्टॉक डाउन चल रहा है। तो ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए टॉप अपॉर्चुनिटी होती है ना भाई। देखो, सोने पे सुहागा क्या है कि कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है ना, कंपनी में कोई इतना खास डेट हम देखें तो डेट कोई खास नहीं देखने को मिलता है ना। इसका सारा कुछ काम धाम भी बढ़िया है, मैनेजमेंट भी बढ़िया है, इसके एसेट भी अच्छे खासे हैं। और दूसरी बात क्या है कि अभी ये नीचे और सही लेवल पे मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम इसको इन्वेस्टर्स पे आ जाते हैं, तो आप देखें तो यहाँ पे 2024 से हम देखना शुरू करें 2023 में, तो प्रमोटर तो लगभग
उसी कैटेगरी में है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हुआ है प्रमोटर का 2-4% का। लेकिन देखो एफआईज ने इसमें कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग कर रही थी, अभी एफआईज ने थोड़ा सा इसमें स्टेक घटा दिया है, 20% का आ चुका है। और वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक लगभग उसी लेवल पे है, लेकिन डीआईज इस पे दम के खरीदी कर रही है भाई, दमदारी से खरीदी कर रही है। आप देख सकते हैं जो कि ये 4%, 7%, 9% का जो स्टेक था वो आज डीआईज का बढ़ के 13% से ऊपर का हो चुका है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, मतलब कि एक बढ़िया कंपनी अभी सही लेवल पे मिल रही है, सही जगह पे मिल रही है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेक्निकल खराब हो सकता है पर फंडामेंटली कंपनी खराब नहीं है। और सबसे पहले मैं गाइस आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, जो मुझे लगता है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं, है ना, क्योंकि मेरी टॉप होल्डिंग है तो ये समझ करके आप एग्रेसिवली उस पर बाइंग कर लें तो ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी भी रिसर्च करना, है ना। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी सारे लोग इसमें पूछ रहे थे, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं कि मैं बाय या सेल की कॉल दूं, है ना। सिर्फ मुझे अच्छी लगी कंपनी इसीलिए मैंने बताया। अब थोड़ा सा इसको अगर टेक्निकली हम देखें तो देखिए यहाँ पर हम इसको टेक्निकली देखते हैं तो इसका जो टॉप बना था, जो हाई गया था इसका, वो 680 के आसपास ये पहुँच गया था, है ना। और अभी देखें तो ये इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि जब भी ये यहाँ आता है तो इस पे बाइंग आ जाती है कहीं ना कहीं। इसका जो बॉटम यहाँ तक लग जाता है ना, यहाँ पे लो 430, 432, 420, 420, 419 यहाँ तक आकर के कहीं ना कहीं इसमें खरीदारी आ जाती है। और अभी का लेवल देखें इसका तो 437 रुपये है। मैं कोई भी कॉल नहीं दे रहा हूँ कि आप बाय करो या सेल करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ से स्टॉक थोड़ा मोड़ा रिकवर हो जाता है। बेशक अभी थोड़ा सा इसका टाइम खराब चल रहा है पर ये कंपनी खराब नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं या तो आपको भी ये कंपनी पसंद है तो आप इसमें अपनी रिसर्च कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी सेल कॉल नहीं है या बाय कॉल नहीं है। और अगर आप नेक्स्ट किसी कंपनी पे फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।